हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि सीम्स जो है होती क्या है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो इस इमेज में आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की आपको जो सीम है वो दिखाई दे रही है। ये सारी तरीके की जो सीम है ये हम अपने गारमेंट में जो है यूज़ करते हैं। सीम को यूज़ करने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग हमारे पर्पस होते हैं। कुछ हम फंक्शनल पर्पस के लिए करते हैं तो कुछ हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए करते हैं। तो सीम जो है, सीम के बिना जो है हम अपना गारमेंट जो है उसको तैयार नहीं कर सकते। सीम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे एक सिंपल फैब्रिक को हमारे एक 3 डायमेंशनल गारमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो आपकी सीम है, इस आज हम बात करेंगे कि आपकी सीम क्या होती है, आप कितनी तरह की अलग अलग जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इतनी सारी जो सीम है, जो सिलाई है, इतनी सारी सीम जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपने गारमेंट में। जैसा कि हमने अभी बात की है कि जो सीम है वो हम किस तरीके से काम करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरीके से की जो सीम है हम उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो सीम है, सीम होती क्या है। एक सीम सिलाई का संयोजन है। जो सीम है वो क्या है, ये आपकी सिलाई का एक संयोजन जो है बताया गया है, जो कपड़े के दो पट्टियों को जोड़ने के लिए एक रेखा बनाती है। मतलब आप जब दो फैब्रिक को आप एक साथ रखते हो और उनको जोड़ने के लिए जो आप स्टिच लगाते हो, स्टिच लगाने पे जो आपको एक जो लाइन आपको दिखाई देती है कपड़े पर, ठीक है, उस लाइन को क्या बोला जाता है, उस लाइन को हम सीम बोलते हैं। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आप दो कपड़ों को जोड़ने के लिए जब आप क्या करते हो, आप एक रेखा खींचते हो। आप अपनी जो आपकी सिलाई मशीन जो होती है, आप उससे जो एक रेखा आप अपने कपड़े पर खींचते हो, उस रेखा को बोला जाता है सीम। सीम का उपयोग न केवल फंक्शनल पर्पस के लिए किया जाता है, बल्कि आपके जो डेकोरेटिव पर्पस है उसके लिए भी आपकी जो सीम होती है उसका यूज़ किया जाता है। मतलब सीम का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से जो हमारी सीम जो होती है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसका फंक्शनल पर्पस, मतलब आप इसको कपड़ों को जोड़ने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, और दूसरा आप इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। मतलब जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जो आपने इमेज देखी थी, ठीक है, आपको उसमें बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरीके की आपको सीम जो है वो दिखाई दी थी। ठीक है, ये जो अलग अलग तरीके की जो सीम जो होती है हम इनका डेकोरेटिव पर्पस, मतलब हम इनको डिज़ाइनिंग देने के लिए भी अपने कपड़े पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो, जो आपकी डेनिम की जैकेट वगैरह पे आप देखते हो, या हमारे जो कई सारे टॉप्स वगैरह होते हैं, कई कितनी ऐसी हमारे गारमेंट होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके की जो हमारी सीम जो होती है हम उनका इस्तेमाल करके अपने जो हमारा गारमेंट जो होता है, हमारा जो कपड़ा जो होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डेकोरेट करते हैं अलग अलग तरीके की अपनी सीम का जो है यूज़ करके। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि जो आपकी सीम जो होती है इसका दो तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला, आप इसको फंक्शनल पर्पस, मतलब आप इसको सिंपल जोड़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, और दूसरा आप इसका डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो जो आपकी सीम जो होती है, सीम का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, हम दो तरीके से करते हैं, फंक्शनल पर्पस के लिए भी, और दूसरा हमारी जो डेकोरेटिव पर्पस जो होता है, अपने डेकोरेशन के पर्पस के लिए भी हम इसका जो है इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया है कि सीम के प्रकार पूरी तरीके से खरीदार की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं कि आपको किस तरीके की सीम जो है वो करनी है। ये टोटल डिपेंड करता है आपका बायर के ऊपर कि बायर को किस तरीके की आवश्यकता है। ठीक है, जिसके लिए आप बना रहे हो उसको किस तरीके की जो सिलाई है वो अपने कपड़े पर चाहिए। ये टोटल डिपेंड किस पे करता है, बायर पर, कि बायर को जो है वो किस तरीके का उसको चाहिए कपड़ा, वो किस तरीके की सीम अपने कपड़े पर चाहता है, वो क्या कहाँ कहाँ पर अब डेकोरेटिव पर्पस के लिए सीम लगवाना चाहता है। दूसरी चीज़, जो सीम है उसको हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी जो सीम है वो करी जा सकती है। ठीक है, आपकी जो सीम है ये दोनों तरीके से करी जा सकती है। आप इसको हाथ से भी कर सकते हो, और आप इसको जो सिलाई मशीन जो होती है उससे भी हम इसको कर सकते हैं। आजकल तो इतनी एडवांस मशीन आने लगी है कि आप जो डेकोरेटिव जो सिलाई जो आप करते हो, डेकोरेटिव जो आपकी सीम है, आप उस पे सिलेक्ट करते हो और उसको बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही स्पीड से आप उस अपना जो काम है उसको आप मिनटों में कर लेते हो। इसके बाद है हमारा
नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो सीम जो होती है, सीम हमारी ओपन सीम भी हो सकती है और ये हमारी क्लोज सीम भी हो सकती है। सीम हमारी दो तरीके की हो सकती है, ओपन सीम भी और दूसरी हमारी क्लोज सीम भी। इसके बाद इसमें टाइप्स बताए गए हैं कि जो हमारी सीम जो होती है ये कितने अलग अलग तरीके की जो है ये हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए सीम जो है ये हमें 8 तरीके की हम सीम जो है देखते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारी सुपर इम्पोज सीम। सुपर इम्पोज सीम जो है ये आपको 3 तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके अंदर आपकी प्लेन सीम आती है, फ्रेंच सीम आती है, डबल मशीन सीम इसके अंदर आती है। तो जो टाइप ऑफ सीम में सबसे पहले आती है हमारी सुपर इम्पोज सीम। ठीक है, सुपर इम्पोज सीम में क्या होता है कि आप एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक पर क्या करते हो, आप उसको सुपर इम्पोज करते हो। और ये आपकी 3 तरीके से आप इसको कर सकते हो। प्लेन सीम के द्वारा, आप इसको फ्रेंच सीम के द्वारा, आप इसको डबल मशीन सीम के द्वारा आप इसको कर सकते हो। इसके बाद सेकंड है हमारी लेपर्ड सीम। ठीक है, लेपर्ड सीम का क्या काम है, लेपर्ड सीम आप क्या करते हो, आप इस सीम का भी इस्तेमाल जो है आप अपने जो आपका गारमेंट है उसके लिए आप लेपर्ड सीम जो है आप इसका इस्तेमाल करते हो। लेपर्ड सीम का जो इस्तेमाल है ये आपका ज़्यादातर जो आपकी डेनिम की जो जैकेट होती है उसके लिए, आपकी साइड सीम के लिए, आपकी जीन्स की जो इनसीम होती है उसके लिए, शर्ट की जो साइड सीम होती है, लेस जो होती है, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इन सब के लिए हम जो हमारी लेपर्ड सीम जो होती है हम उसका इस्तेमाल जो है करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होती है हमारी बाउंड सीम। ठीक है, बाउंड सीम का जो इस्तेमाल है वो हमारी स्लीव हेम जो होती है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्राउज़र के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपका जो पैंट में जो आपकी जो कमरबंद जो होती है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है आप अपनी जो बाउंड सीम है इसका इस्तेमाल आप करते हो। इससे नेक्स्ट फोर्थ है हमारी फ्लैट सीम। देखिए फ्लैट सीम जो है इसका जो इस्तेमाल है वो जहाँ पे आपके ज़्यादा स्ट्रेच वाले जो कपड़े होते हैं आप उस इसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हो। जैसे आपके एथलेटिक के जो आपके गारमेंट होते हैं उस पर आपका फ्लैट सीम का इस्तेमाल किया जाता है। आपके अंडर गारमेंट जो होते हैं वहाँ पे फ्लैट सीम का इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो शेप वियर होते हैं या फिर आपके स्विम वियर होते हैं, ठीक है, इस तरीके के आपके जितने भी आपके गारमेंट होते हैं उनमें आपका जो फ्लैट सीम जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी ऑर्नामेंटल सीम। ऑर्नामेंटल जो सीम है ये आपकी जो आपका डेकोरेटिव पर्पस जो होता है उसके लिए आपकी ऑर्नामेंटल सीम जो है ये करी जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एज निटिंग सीम। एज निटिंग सीम जो है ये भी हमारी एक तरीके की सिलाई होती है। इसका जो इस्तेमाल है ये कपड़े के जो किनारे जो होते हैं, ठीक है, उसकी नीटिंग के लिए, मतलब उसको साफ करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से फिनिश करने के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, जिससे आपका जो कपड़ा है वो उधड़े ना। इसके बाद है सेवन्थ है हमारी अप्लाइड सीम। ठीक है, अप्लाइड सीम जो है इसका इस्तेमाल जो है आपके कपड़े पर कुछ आप जो एडिशनल मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप वस्तु जो है अगर आप अपने फैब्रिक पर लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अप्लाइड सीम का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद लास्ट है हमारी अदर सीम। ठीक है, अदर सीम जो है इसका इस्तेमाल भी किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल भी हमारे जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारी अदर सीम जो है उसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आमतौर पर जो आपकी बेल्ट जो होती है, कमर की जो बेल्ट होती है उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या बेल्ट की जो लूप होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी अदर जो सीम होती है उसका इस्तेमाल इन जगहों पर जो है वो किया जाता है। तो ये था हमारा कि सीम जो है वो होती क्या है। सीम जो है ये कपड़े के जो दो पट्टियाँ होती हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। सीम आपकी फंक्शनल भी हो सकती है, सीम आपकी डेकोरेशन जो आपका डेकोरेटिव पर्पस है वो भी हो सकती है। ये आपकी ओपन सीम भी हो सकती है और ये आपकी क्लोज सीम भी हो सकती है। जो सीम है ये आपकी हाथ से भी करी जा सकती है और ये आपकी जो आपके जो क्या बोलते हैं मशीन जो होती है ये आपकी मशीन से भी करी जा सकती है। और सीम आपकी 8 तरीके की सीम होती है। सुपर इम्पोज सीम जिसके अंदर आपका प्लेन सीम आता है, फ्रेंच सीम आता है, डबल मशीन सीम आती है, लेपर्ड सीम होती है, बाउंड सीम होती है, फ्लैट सीम होती है, ऑर्नामेंटल सीम होती है, एज निटिंग सीम होती है, अप्लाइड सीम होती है, अदर सीम होती है। इस तरीके से आप
जो है अलग अलग तरह की जो सीम है वो अपने गारमेंट में फंक्शनल पर्पस के लिए या फिर आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए आप इनका इस्तेमाल जो है वो करते हो। तो इस तरीके से जो है हमारी जो सीम है उसका इस्तेमाल जो है कपड़ों में करा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रिल होल्स। देखिए ड्रिल होल्स जो है वो होता क्या है। इसमें बताया गया है कि ड्रिल होल को हम ड्रिल बटन भी बोल सकते हैं, मतलब आप इसको ड्रिल बटन के नाम से भी आप इसको बुला सकते हो। ड्रिल होल को क्या बोल सकते हैं हम, ड्रिल होल को ड्रिल बटन के नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं। गारमेंट पीस में बटन ट्रिमिंग के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। मतलब आप गारमेंट पीस में क्या करते हो, आप गारमेंट पीस में आप क्या करते हो, बटन्स में आप ट्रिमिंग यूज़ करते हो। ट्रिमिंग में आपके क्या क्या चीज़ इसके अंदर आते हैं, आपके बटन्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। जब हम अपने गारमेंट के डेकोरेटिव पर्पस के लिए कई वस्तु जो है वो उपयोग में लाते हैं तो वे ट्रिमिंग कहलाती है। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब आप अपने गारमेंट को डेकोरेट करने के लिए आप उसमें कुछ भी एडिशनल जो चीज़ आप यूज़ करते हो, आप अपने फैब्रिक के अलावा अगर आप कुछ भी एडिशनल चीज़ आप अपने गारमेंट में यूज़ कर रहे हो डेकोरेटिव पर्पस के लिए, तो वो सारी आपकी किसके अंदर आती है, वो सारी आपके ट्रिमिंग के अंदर आती है। इसलिए जो बटन ट्रिमिंग है वो इसके अंदर आता है। इसलिए आपका जो बटन ट्रिमिंग है वो आपका किसके अंदर आता है, ये आपका ड्रिल होल्स के अंदर ये आपका आता है। लेकिन कैड सिस्टम में इंटरनल टूल बार जो है वो इसके अंदर आता है। जो आपका कैड सिस्टम जो होता है इसके अंदर आपका इंटरनल टूल बार जो है वो इसके अंदर आता है और टूल बार को ड्रिल या फिर होल्स के ऑप्शन में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ड्रिल्स और जो होल्स है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये आपके टूल बार के अंदर जो है इसका ऑप्शन दिया गया होता है और ये आपका कैड सिस्टम के जो इंटरनल टूल बार जो होता है उसके अंदर जो है आपका जो ड्रिल होल से इसका इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्रिल बटन भी बोलते हैं, जिसको आप बटन ट्रिमिंग के नाम से भी आप इसको जानते हो। और ट्रिमिंग क्या होती है, ट्रिमिंग आप अपने कपड़े में अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ अगर आप यूज़ करते हो तो उसको आप ट्रिमिंग कहते हो। आई होप आप लोगों को सीम क्या होती है, सीम के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से आप टाइप्स यूज़ करते हो, ड्रिल्स होल्स क्या होते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।